छुपे हुए रास्ते और सुरंगों ने हमेशा से लोगों को रोमांचित किया है। ज़्यादातर इन सुरंगों का इस्तेमाल भाग निकलने के लिए किया जाता था, तो कुछ का इस्तेमाल सैनिकों के लिए जगहों पर जल्दी पहुंचने के लिए किया जाता था। ऐसे ही कुछ रास्तों और सुरंगों के बारे में हम जानने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। सन 2010 में आर्कियोलॉजिस्टों ने कोलकाता की 250 वर्ष पुरानी बिल्डिंग, जिसे नेशनल लाइब्रेरी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने एक गुप्त दीवार को खोज निकाला। उस दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था जिसमें जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंदाज़ा लगाने पर पता चला कि इस गुप्त कमरे को ब्रिटिशरों द्वारा टॉर्चर रूम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी इस कमरे का इस्तेमाल यातनाओं को दिए जाने के लिए किया जाता था। इस कमरे का इस्तेमाल वो लोग खजाने को छुपाने के लिए भी करते थे। दूसरी जगह जनरल पोस्ट ऑफिस मुंबई। सन 2010 में एक गुप्त सीक्रेट रास्ते को खोजा गया जिसे करीब 200 साल पुराना माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों और कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि वहाँ पे एक गुप्त पैदल चलने का रास्ता है जो चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ है। ये एक अंडरग्राउंड गुप्त रास्ता है जिसे ब्रिटिशरों द्वारा बनाया माना जा रहा है। तीसरी जगह रेड फोर्ट यानी लाल किला, दिल्ली। लंबे समय से मुगल डिजाइन को बेहद सुंदर और आकर्षक माना जाता रहा है। लाल किला जो पुरानी दिल्ली के नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित है, उसमें से एक गुप्त सुरंग निकलती है जो लाल किले को यमुना नदी से जोड़ती है। ये गुप्त सुरंग लाल किले के पूर्वी छोर से निकली हुई है। चौथी जगह अंबर पैलेस, जयपुर। ये सुरंग जिसमें हवा पानी जाने की सुविधा है। ये सुरंग अंबर पैलेस को जयगढ़ फोर्ट से जोड़ती है। ये सुरंग 1066 फीट लंबी है जो 18वीं सदी में बनाई गई थी। पांचवी जगह परगवाल, जम्मू। सितंबर 2014 में इंडियन आर्मी ने जम्मू के परगवाल क्षेत्र में एक गुप्त सुरंग का पता लगाया जो 20 फीट गहरी थी और पूरी तरह से सुरंग बन नहीं पाई थी। ये गुप्त संदिग्ध सुरंग इशारा करती है कि इसका प्रयोग एलओसी से भारत की सीमा में घुसने के लिए किया जा रहा था और इसको इसीलिए ही बनाया गया था। छठी जगह तलातल घर, आसाम। आसाम के रांगपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले तलातल नाम के घर को ताई अहोम नाम के आर्किटेक्टों ने बनाया था। ये इमारत एक महल थी जो कि सैनिकों के रहने का एक अड्डा थी। इस महल में 2 गुप्त सुरंगें हैं। एक सुरंग करीब 3 किलोमीटर लंबी है जो इस महल को दिखो नाम की नदी से जोड़ती है और दूसरी सुरंग करीब 16 किलोमीटर लंबी है। 7वीं जगह चार मीनार, हैदराबाद। पुराने समय में राजा लोग हमेशा इन गुप्त सुरंगों और रास्तों पर निर्भर रहते थे कि अगर कोई विदेशी हमला हो तो वे इन रास्तों से भाग निकलें। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट के बीच में एक गुप्त सुरंग है जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर की है। पुराने हैदराबाद में रहने वाले लोग विश्वास करते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि कई गुप्त सुरंगें हैं जो पूरे पुराने हैदराबाद में जमीन के नीचे बनाई गई हैं और कुछ तो उनके घरों के भी नीचे से निकली हैं। तो इस वीडियो में हमने जाने भारत में स्थित कुछ गुप्त स्थानों के बारे में जो शायद हम पहले नहीं जानते थे। मैं आता हूँ फिर से बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।